आपका पहला सवाल है, भगवद गीता कितने अध्यायों में विभाजित है? आपके ऑप्शन हैं ए 16, बी 18, सी 20, डी 22। आपका सही उत्तर है बी 18। आपका दूसरा सवाल है, भगवद गीता किस महाकाव्य का भाग है? आपके ऑप्शन हैं ए रामायण, बी महाभारत, सी उपनिषद, डी वेद। आपका सही उत्तर है बी महाभारत। आपका तीसरा सवाल है, भगवद गीता का उपदेश किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए अर्जुन, बी कृष्ण, सी भीष्म, डी विदुर। आपका सही उत्तर है बी कृष्ण। आपका चौथा सवाल है, भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए युद्ध करना, बी कर्म और धर्म का ज्ञान देना, सी भक्ति का प्रचार, डी तपस्या सिखाना। आपका सही उत्तर है बी कर्म और धर्म का ज्ञान देना। आपका पांचवा सवाल है, गीता के कौन से अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पहला अध्याय, बी दूसरा अध्याय, सी 7वां अध्याय, डी 12वां अध्याय। आपका सही उत्तर है बी दूसरा अध्याय। आपका छठा सवाल है, कर्मयोग का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए तीसरा अध्याय, बी चौथा अध्याय, सी 9वां अध्याय, डी 11वां अध्याय। आपका सही उत्तर है ए तीसरा अध्याय। आपका 7वां सवाल है, भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए युद्ध करना, बी फल की चिंता किए बिना कर्म करना, सी ध्यान लगाना, डी मोक्ष प्राप्त करना। आपका सही उत्तर है बी फल की चिंता किए बिना कर्म करना। आपका 8वां सवाल है, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 600, बी 700, सी 800, डी 900। आपका सही उत्तर है बी 700। आपका 9वां सवाल है, किस अध्याय में अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया? आपके ऑप्शन हैं ए 11वां अध्याय, बी 12वां अध्याय, सी 10वां अध्याय, डी 7वां अध्याय। आपका सही उत्तर है ए 11वां अध्याय। आपका 10वां सवाल है, गीता के अनुसार सच्चा योगी कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए तपस्वी, बी भक्त, सी ज्ञानी, डी निष्काम कर्म करने वाला। आपका सही उत्तर है डी निष्काम कर्म करने वाला। आपका 11वां सवाल है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान किस अध्याय में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए 13वां अध्याय, बी 14वां अध्याय, सी 17वां अध्याय, डी 8वां अध्याय।
आपका सही उत्तर है ए 13वां अध्याय। आपका 12वां सवाल है, गीता में भक्ति योग का वर्णन किस अध्याय में है? आपके ऑप्शन हैं ए 10वां अध्याय, बी 12वां अध्याय, सी 16वां अध्याय, डी 14वां अध्याय। आपका सही उत्तर है बी 12वां अध्याय। आपका 13वां सवाल है, भगवद गीता में त्रिगुण का वर्णन किस अध्याय में है? आपके ऑप्शन हैं ए 14वां अध्याय, बी 13वां अध्याय, सी 17वां अध्याय, डी 11वां अध्याय। आपका सही उत्तर है ए 14वां अध्याय। आपका 14वां सवाल है, गीता में मोह का वर्णन किस रूप में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए ज्ञान का शत्रु, बी धर्म का साथी, सी मन का भ्रम, डी इच्छा का परिणाम। आपका सही उत्तर है ए ज्ञान का शत्रु। आपका 15वां सवाल है, गीता में कौन से योग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है? आपके ऑप्शन हैं ए ज्ञान योग, बी कर्म योग, सी भक्ति योग, डी हठ योग। आपका सही उत्तर है बी कर्म योग। आपका 16वां सवाल है, कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश कहाँ दिया? आपके ऑप्शन है ए हस्तिनापुर, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वारका, डी मथुरा। आपका सही उत्तर है बी कुरुक्षेत्र। आपका 17वां सवाल है, गीता के अनुसार कौन सा तत्व शाश्वत और अजर अमर है? आपके ऑप्शन हैं ए शरीर, बी आत्मा, सी मन, डी बुद्धि। आपका सही उत्तर है बी आत्मा। आपका 18वां सवाल है, भगवद गीता में धर्म क्षेत्र किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए गंगा नदी, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वारका, डी काशी। आपका सही उत्तर है बी कुरुक्षेत्र। आपका 19वां सवाल है, भगवद गीता में अर्जुन को कौन सा नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए पार्थ, बी धनंजय, सी कौन्तेय, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका 20वां सवाल है, गीता के अनुसार सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है ए ध्यान के माध्यम से, बी भक्ति के माध्यम से, सी निष्काम कर्म के माध्यम से, डी तपस्या के माध्यम से। आपका सही उत्तर है सी निष्काम कर्म के माध्यम से।